बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम सभी भगवान की गौरव गाथा की कथा यात्रा में एकत्रित हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की अतिशय कृपा। अच्छा, किसी से संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? किसी से संबंध जोड़ने जाओ, मान लो अपनी बेटी के लिए आप दुल्हा खोजने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले उसका स्वरूप देखते हो, वो दिखने में कैसा दिखता है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं वो करता क्या है। फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, जो कि हम उससे संबंध जोड़े। तो भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में यही तीनों बातें बताई गई हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, हमारे लिए क्या करेंगे, जो कि हम इनकी कथा सुनेंगे। तो आइए हम अपनी बुद्धि रूपी कन्या को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से पूर्व भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव को जान लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सतघन, चिदघन और आनंद घन है। सत्य माने तीनों कालों में जिसकी सत्ता हो। तीन काल माने भूत, वर्तमान और भविष्य। पहले भी जो थे, आज भी हैं और भविष्य में भी जो सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसी को सत्य कहते हैं। जो आज है और कल का पता नहीं, वो असत्य वस्तु कहलाती है। और इस सिद्धांत से विचार करके देखें तो भगवान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। तीनों कालों में जिसकी सत्ता है। देवाधिदेव महादेव ने जब दंडकारण्य में विचरण करते, बिलखती हुई, विलाप करते हुए राम जी से जब कहा जय सच्चिदानंद घन पावन, तो माता सती जी का सर चकरा गया। इनमें से एक भी लक्षण इनमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि सत्य होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे होते। और चिद होते, चिद माने चैतन्य, ज्ञान। भगवान ज्ञान घन है, सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हम एक विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, सब विषयों की नहीं हो सकते। जिस विषय में हम जानते हैं उसमें आप नहीं, जिसमें आप जानते हैं उसमें हम नहीं। सर्वज्ञ केवल परमात्मा है, इसलिए वो चिद घन है। परंतु राम जी को यही पता नहीं हमारी पत्नी कहाँ है, कौन ले गया। इसलिए वो चिद घन भी नजर नहीं आते, सतघन भी नजर नहीं पड़ते। और आनंद घन होते तो रोते ही क्यों, ये तो विलाप करते, बिलखते हुए घूम रहे हैं। एक भी लक्षण इनमें सतघन, चिदघन और आनंद घन का नजर नहीं आता। और उनको सच्चिदानंद कहने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। महादेव एड़े गेड़े नथु खेड़े को तो नहीं करेंगे प्रणाम,
भोले बाबा ने इनको प्रणाम भी किया है और सच्चिदानंद भी कहा है। जय सच्चिदानंद घन पावन। सती जी को समझ नहीं आया, भोले बाबा समझ गए दुविधा को। भोले बाबा ने समझाने का प्रयास भी किया कि देवी जी, अभी प्रभु की नर लीला चल रही है। अरे ये वही राम जी हैं जिनकी राम कथा सुनकर के हम बाबा अगस्त मुनि के मुख से आए हैं। सती जी नहीं मानी, भोले बाबा को कहना ही पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, हमारी बात पर संदेह है तो आप ही जाकर के परीक्षा ले लो। तो सती जी नहीं मानी और परीक्षा ले ही ली। राम कथा से आप सब परिचित हैं ही। संकेत केवल इतना है कि भगवान है तो सच्चिदानंद, परंतु उनके सगुण साकार स्वरूप में कभी कभी दर्शकों को भ्रम हो जाता है। उनकी लीला में बड़े बड़े महापुरुष व्यामोहित हो जाते हैं। पक्षीराज गरुड़ जो सतत उनके सानिध्य में रहते हैं वो भी व्यामोहित हो गए। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की सगुण लीला को देखकर चतुरानन भी चक्कर में पड़ गए। तो बड़े बड़े महापुरुष व्यामोहित हो जाते हैं।